जमीन माफिया, गन्ना माफिया, शराब माफिया, नेपाल माफिया, ड्रग्स माफिया, नेताओं की, पदाधिकारियों की ऊपर से नीचे तक साम्राज्य कायम है। जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। डबल मर्डर में मृतकों के पीड़ित परिवार से उनके गांव मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा थाना क्षेत्र स्थित जसौली पट्टी गांव में विगत 6 जुलाई को हुए डबल मर्डर के पीड़ित परिवार से जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मिलने पहुंचे। मृतक सहोदर भाई अमित रंजन उर्फ मोहन सिंह व सुमित रंजन उर्फ सोहन सिंह के पिता सुदिष्ट नारायण सिंह से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाते हुए घटना की पूरी जानकारी ली। मृतक मोहन की पत्नी रीमा देवी और उनके पुत्रों से मिलकर पप्पू यादव भावुक हो गए। पप्पू यादव ने मृतक के परिवार को अपना निजी नंबर देते हुए उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों से पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों को न्याय दिलाने के लिए जस्टिस फॉर टू ब्रदर्स नाम से मुहिम चलाने की अपील की। साथ ही उन्होंने इस घटना में अब तक हुई कार्रवाई को लेकर डीआईजी से मोबाइल पर जानकारी ली। जसौली पट्टी के बाद पप्पू यादव पिपरा के खैरी जमुनिया पहुंचे, जहां उन्होंने जाप नेता अंकुश सिंह के घर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सरकार और प्रशासन के अलावा नेताओं पर भी जमकर भड़ास निकाला। बता दें कि जिला के कोटवा थाना क्षेत्र में विगत 6 जुलाई को अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 सगे भाइयों को गोलियों से छलनी कर उनकी हत्या कर दी थी। फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने वाले जसौली गांव के 2 सहोदर भाइयों अमित रंजन उर्फ मोहन सिंह व सुमित रंजन उर्फ सोहन सिंह की हत्या के बाद इलाके में कोहराम मच गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। केंद्र और राज्य दोनों का गढ़ है मोतिहारी, शिवहर, बेतिया, बगहा। डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लगभग हर घर में खौफ और डर है। जमीन माफिया, गन्ना माफिया, शराब माफिया, नेपाल माफिया, ड्रग्स माफिया, नेताओं की, पदाधिकारियों की ऊपर से नीचे तक साम्राज्य कायम है। मोतिहारी सबसे, बेतिया, बगहा, शिवहर सबसे फिसड्डी। गरीबी में टॉप 1 to 7 में है, 1 to 7। और अपराध माफिया में यदि पटना, हाजीपुर, नालंदा 1 में होगा तो ये 111 में होगा। कोई ऐसी पार्टी, हम सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहे, जितनी पार्टियां हैं सबकी यहां माफियाओं के द्वारा संचालित होती है पार्टी। अब भाजपा तो खैर डॉक्टर जायसवाल एक बार नहीं कहा है, लाखों बार, हजारों बार कह चुका है कि थाना की पोस्टिंग माफियाओं के द्वारा। थाना हमारी सुनता नहीं। कैप्टन की मौत हुई, वहां भी नहीं गए। रामगढ़वा में अरविंद सिंह की मौत का मर्डर हुआ, वहां गए नहीं। ढाका में मर्डर हुआ, वहां गए नहीं। सहनी का मर्डर हुआ, वहां गए नहीं। उप प्रमुख का मर्डर हुआ, वहां गए नहीं। आरटीआई का मर्डर हुआ, वहां गए नहीं। अभी मर्डर 2 भाई की हो गई। मतलब बगहा में एक श्रीवास्तव की कॉन्ट्रैक्टर की हत्या कर दी गई, उस पर बोले नहीं। हाँ, बलथर में गए नहीं। उतनी बड़ी घटना घटी बलथर में, तो भैया खुद ही विधायक जी लोग कहते हैं कि हम लोग को मौग बना दिया गया है, हम लोग हिजरा से भी बदतर। खुद ही आपके विधायक और हिजरा दोनों हैं, कायर भी हैं। तो हमको तो लगता है इन लोगों का मेडिकल जांच कराई, और कुछ है क्या? ये मोतिहारी गांधी की भूमि है?
कौन कहता है गांधी या फलना की भूमि है भाई? ये तो कंप्लीट नेताओं के लिए चारागाह है ये धरती, इस्तेमाल करने की एस्टूलमेंट है पॉलिटिकल। गांधी आश्रम भी एस्टूलमेंट बन गया। और इस इलाके का कभी कास्ट केन क्राइम हुआ करता था। केन तो गायब, गन्ना तो गायब, मिडिल क्लास तो अब गन्ना लगा नहीं सकता, लगभग चली गई। पैसा किसी किसानों को मिलता नहीं 2 साल 3 साल 4 साल। कास्ट प्रकाष्ठा पे अब क्राइम उसका बाप हो गया। नेता मस्त है। इन नेताओं को समाज में ढुकने नहीं देना चाहिए और सोसाइटी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट ना करे। 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल हो। उस बच्ची की जो विधवा हो चुकी है, 35 साल के पति नहीं रहे, उम्र में ही 2 छोटे बच्चे हैं, उसको अविलंब नौकरी किसी कीमत पर। अरविंद सिंह जिसके घर में एक भी भाई नहीं बचा, खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, उसको मुआवजा। और अपराधियों को एसपीडी ट्रायल। और जो रक्सौल से लेके सारा बॉर्डर नेता के लिए और एमएलए के लिए चांदी है। बीजेपी का एमएलए सब एकदम सोना का व्यापार करता है। नाम लेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। कॉन्टिनेंटर से कॉन्टिनेंटर 2 भाई रहेगा नेपाल में, 1 भाई एमएलए है। 5 साल पहले साइकिल नहीं था चलने के लिए, घर में फूस नहीं था और आज अरबपति हो गया। हम इस इलाके के 25 साल 40 सालों के पूर्व विधायक एमपी और प्रेजेंट विधायक एमपी का सबकी हम संपत्ति की इंक्वायरी की मांग करते हैं और ईडी से जांच करने की मांग करते हैं। ये नेपाल के पैसे और इस इलाके की सरकारी जमीन और लगभग इस इलाके के आम आदमी की जिंदगी को नासूर बनाकर इन नेताओं ने, माफियाओं ने संतुलन पैदा किया है और उन लोगों की संपत्ति की जांच की मैं मांग करता हूं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।